हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपका सवाल है नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप क्या है इंडिया के अंदर, तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको स्कोप के बारे में बता दूं। स्कोप एक्चुअल में होता क्या है, स्कोप का मतलब क्या होता है। देखो, मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि स्कोप के बारे में कब हम सोचते हैं और किस वजह से हम सोचना शुरू कर देते हैं स्कोप के बारे में। तो स्कोप के बारे में आप उस समय सोचते हैं जब आपको किसी चीज़ का डर होता है, जब आप किसी चीज़ से डरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जब आप किसी चीज़ से डरते हैं, जब हम अगर हम बात करें एजुकेशन की या जॉब के बारे में अगर हम बात करें, तो हम उस प्रोफेशन में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर स्कोप ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम सिक्योरिटी चाहते हैं। सिक्योरिटी हर एक व्यक्ति चाहता है अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर। जब भी वो कुछ काम करता है तो उसे सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। बिना सिक्योरिटी के कोई भी काम नहीं करना चाहता। तो अगर आप सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और आप चाहते हैं कि आप सिक्योर रह के कोई काम करें और वहाँ से अर्निंग जनरेट करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन। अ पर्सन हु सेट अप बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। अगर आप फाइनेंशियल रिस्क लेकर प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं और प्रॉफिट के बारे में सोचते हुए कोई फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं, तो ही आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर पाएंगे। अगर आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमताएं नहीं और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल सेफ एंड साइड खेलना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए नहीं है। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल रिस्क, एक्चुअल में रिस्क यहाँ पर आपको किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, है ना। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर कोई रिस्क नहीं होता, यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क होता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फाइनेंशियल रिस्क नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बहुत ही कम होता है, दूसरे बहुत से जितने भी बिजनेसेस हैं उनके मुकाबले। स्कोप कितना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इंडिया के अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा है नेटवर्क मार्केटिंग का। उसका रीज़न है, इंडिया दुनिया की यंगेस्ट कंट्रीज़ के अंदर आती है। जी हाँ, यंगेस्ट कंट्री के अंदर यहाँ पे हम बोलते हैं 70 to 80% लोग यहाँ पे 35 ईयर की एज से कम है, या 35 साल से कम उम्र के लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। आपने देखा होगा अभी कोविड की वैक्सीनेशन का जब सिलसिला शुरू हुआ था, तो 45 साल के ऊपर के लोगों को जब वैक्सीनेशन किया गया, तो आपने देखा होगा 2 या 3 करोड़ लोग या 4 करोड़ लोगों को ही वैक्सीनेशन हुआ था। लेकिन जब 18 से लेकर 45 साल के लोगों को भी वैक्सीनेशन किया जाने लगा, तो कम से कम 30 से 40 करोड़ लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन लग चुका है। तो उसी तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसी बारे में सोच के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यंगेस्ट पॉपुलेशन है। और जॉब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसी वजह से ज़्यादा है। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होने का रीज़न ही है यहाँ की पॉपुलेशन का यंग होना। यहाँ पर किसी और वजह से आप अनएम्प्लॉय नहीं रहते। सेकंड चीज़, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसलिए बढ़ गया है इंडिया के अंदर क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन होने लगा है। अब हम काम की बात करें तो ऐसा कौन सा काम है जिसे कर कर आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो देखो, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन को करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट सारी की सारी चीज़ें, कोई भी अगर अदर बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस मॉडल है या एकमात्र बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर लोएस्ट इन्वेस्टमेंट है और 0% फाइनेंशियल रिस्क है। अब सवाल आता है कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट है और 0% फाइनेंशियल रिस्क, ऐसा कैसे? तो लोएस्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए है कि जिस चीज़ को बाय करके आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आते हैं, सपोज किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज की कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने का ही एक सिस्टम है, जब बहुत सारे लोग एक ग्रुप के अंदर किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करते हैं, वही सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर होता है। तो जिस प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप बाय कर रहे हो उसका यूज़ तो आप करेंगे, बट उसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय करते हैं। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, देन जब आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करके कंज्यूम कर लिया या उस सर्विस को आपने यूज़ कर लिया, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न हो गया। तो रिस्क कितना है आपका? 0% रिस्क है। आपका रिस्क कुछ नहीं है फाइनेंशियल, यहाँ पर आपको रिस्क नहीं। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होता है इस बिज़नेस के अंदर शुरुआत करने के लिए, इसलिए इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। और अगर हम यहाँ पर इकोनॉमिकली तरीके से या हम देखें फाइनेंशियली तरीके से यहाँ पर देखें कि इसमें ग्रो करने के चांसेस कितने हैं, और यहाँ का अगर टर्नओवर की बात करें तो कितना ज़्यादा टर्नओवर होता है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं ग्लोबली अगर टर्नओवर की बात करूँ तो यहाँ पर 192, जी हाँ, 192 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का बिजनेस किया था 2019-2020 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ ने। और उसका तकरीबन 30 से 40% जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जो बोनसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तो यहाँ से आप अगर हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले अगर कैलकुलेशन करके देखें
तो काफ़ी ज़्यादा आगे है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इंडिया के अंदर अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर क्या फाइनेंशियल स्टेटस है और कितना ज़्यादा बिजनेस कर सकती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और कितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कितना ज़्यादा बिजनेस कर सकती है इंडिया के अंदर, तो जो नीति आयोग और भारत सरकार ने एक प्रिडिक्शन किया है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के हालिया होने वाले बिजनेसेस के अकॉर्डिंग कि 2025 तक तकरीबन 62,000 करोड़, 62,000 या 65,000 करोड़ के बीच का बिजनेस करेगी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। जी हाँ, तो अब यहाँ से इसका 40% या 30% अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर ले तो तकरीबन 15,000 करोड़ के समथिंग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2025 के अंदर एज अ कमीशन। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं इन फ्यूचर आप इस बिज़नेस के अंदर। रिस्क जीरो है, आने वाले समय में ग्रोथ होगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, काम करने के दूसरे रास्ते हैं नहीं, हर एक व्यक्ति चाय का टपरी नहीं लगा सकता और हर एक व्यक्ति लॉरी नहीं स्टार्ट कर सकता। तो उसी तरीके से इस बिज़नेस के अंदर लोगों का आना वाजिब सी बात है, बहुत सारे लोग इस बिज़नेस के अंदर आएंगे। इस बिज़नेस को आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम मिल जाती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब आप इस बिज़नेस के अंदर काम करते हैं तो आपका जो टाइम है वो मल्टीप्लाई होता रहता है आपकी टीम के साथ में। तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, नुकसान बहुत कम है, इसलिए इस बिज़नेस के अंदर आने वाले लोगों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो स्कोप काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो। और अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा जानना है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के बारे में, किस तरह से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर सकते हैं, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोज़ मैं डालूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे कि आपको वो नॉलेज मिल सके जिस नॉलेज की आपको ज़रूरत है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। थैंक यू सो मच।